हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू सी एस। और मैं हूं निर्मल, आपका स्टडी आई क्यू सी एस में स्वागत करता हूं। आज हमारी क्विक मिशन का सेट 3 है, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा इंडियन इकोनॉमी के 10 एम सी क्यूज़। 10 एम सी क्यूज़ के साथ साथ मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा उसकी डिटेल, यानी हर एक एम सी क्यू को मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा उसके आंसर को। और यदि आपको पहले की, यदि आपने 2 वीडियो नहीं देखी इसके पहले की, है ना, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर लिंक दी जाएगी, उस पर क्लिक करके आप बाकी की वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रो, आप चाहे तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, हम आज के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, देखिए, विच ऑफ द करेंसी नोट्स इशू बाय फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा कौन सी मुद्रा इसमें से जारी की जाती है। तो कौन सी करते हैं, देखिए ऑप्शन देखिए, पहला 10 रुपीज़, सेकेंड है 1 रुपीज़, या सी 20 रुपीज़। तो कौन सा करती है वित्त मंत्रालय, कौन सा करता है, वो करता है 1 रुपीज़, यानी 1 रुपये, सिर्फ 1 रुपये का नोट या 1 रुपये का सिक्का कौन जारी करता है, ये जारी करता है वित्त मंत्रालय। कौन करता है, वित्त मंत्रालय। इसका आंसर क्या रहेगा, बी। और बाकी इसके अलावा जो भी नोट है, चाहे वो 10 का हो, 20 का हो, है ना, 50 का हो, 100 का हो, 200 का हो, 500 का, या फिर 2000 का नोट हो, है ना, ये सब कौन जारी करता है, ये आरबीआई जारी करता है। अभी 2016 में क्या किया गया था, डीमोनेटाइजेशन किया गया था, जिसमें क्या होता है, जो भी मुद्रा है, जो चलन में जो मुद्रा, उसको क्या निकाली जाते हैं, बाहर निकाली जाती है मुद्रा से, तो उसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। आता है सेकंड प्रश्न, क्या इसमें सेकंड प्रश्न देखिए, कॉल मनी मार्केट प्रोवाइड लोन फॉर। देखो, कॉल मनी मार्केट क्या है, एक मार्केट है, जो एक वित्तीय बाजार है, जो क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, यानी, है ना, लोन प्रोवाइड करता है। तो ये लोन क्या 10-20 साल के लिए प्रोवाइड करता है, या कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए। तो आइए समझते हैं। ए ऑप्शन दिया इसमें शॉर्ट टाइम, बी ऑप्शन दिया है लॉन्ग टाइम, और सी ऑप्शन दिया है या नॉन, या दोनों में से कुछ नहीं। तो उसमें से आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, यानी शॉर्ट टाइम के लिए ये लोन प्रोवाइड करता है। एक दिन के लिए भी कर सकता है, ये एक दिन से ज़्यादा के लिए भी ये लोन प्रोवाइड करता है। यदि आपको शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए आपको लोन चाहिए, तो आप कहाँ जा सकते हो, कॉल मनी मार्केट जा सकते हो, है ना। एक्चुअली जो समझना, जो कॉल मनी मार्केट एक ऑर्गेनाइज मार्केट है ना। कैसे ऑर्गेनाइज मार्केट है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है सेबी। कौन करता है इसको, सेबी कंट्रोल करता है। और यदि आपको लॉन्ग टाइम के लिए लोन चाहिए तो कहाँ जाओगे, तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए लोन चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, कैपिटल मार्केट। कहाँ जाओगे, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में सालों तक के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सेकंड प्रश्न हुआ। और चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। क्या बोलता है तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न में एक ग्रेसम लॉ दिया है। क्या बोलता है ग्रेसम लॉ, देखते हैं। तीन ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। पहला ऑप्शन क्या दिया, गुड मनी ड्राइव बैड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, यानी अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। क्या ये सही है, ठीक है, देखते हैं सेकंड लॉ क्या बोलता है। बैड मनी ड्राइव गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, यानी बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है, या फिर दोनों। तो ग्रेसम लॉ क्या बोलता है, ग्रेसम एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने क्या कहा था, देखो, 2 तरह के नोट होते हैं लोगों के पास, एक नया होता है, एक पुराना। मान लो आप बाज़ार में गए या बुक परचेज करने, है ना, वो आपके पास 2 नोट है, वो दोनों के कैसे हैं, 200-200 के, है ना। एक नोट पुराना है और एक नोट नया है। तो अब क्या करोगे, ऑब्वियसली देखो, हम इंडियंस हैं, और इंडियंस की मेंटेलिटी क्या रहती है कि पुराने नोट को दे दो, नए नोट को पॉकेट में रख लो, है ना। यानी क्या करते हैं, वो पुराने नोट को
पुरानी मुद्रा को कहाँ देते हैं, किसको दे देते हैं, किसको देते हैं, दुकानदार या फिर मार्केट में पहुंचा देते हैं। वो जो अच्छा जो बिल्कुल फ्रेश एकदम से एटीएम से निकला हुआ जो नोट है वो कहाँ चल जाता है, उनकी पॉकेट में चल जाता है। तो सर्कुलेशन में कौन सा मुद्रा जा रही है, कौन सा नोट जा रहा है, नया नोट, यानी अच्छी मुद्रा कहाँ जा रही है, मार्केट में, यानी उसका सर्कुलेशन हो रहा है। बट जो बुरी मुद्रा जो अच्छी मुद्रा है वो कहाँ चल गई, पॉकेट में, और जो बुरी मुद्रा कहाँ चल गई, बाजार में। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो बुरी मुद्रा है मार्केट से किसको बाहर कर रही है, अच्छी मुद्रा को, क्योंकि हम अच्छी वाली जो फ्रेश नोट है उसको पॉकेट में रख लेते हैं और बुरी मुद्रा को कहाँ पहुँचा देते हैं, बाजार में पहुँचा देते हैं। तो ग्रेसम लोग यही बोलता है कि जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को सर्कुलेशन से बाहर कर देता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए, इसमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, जीडीपी इज द एग्रीगेट ऑफ टोटल ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी ऑफ कंट्री। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। फिर एम्बार्गो मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम सर्टन कंट्रीज। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया, इलास्टिक गुड्स और नॉन लग्जरी गुड्स। एक एक स्टेटमेंट समझाता हूँ, फिर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है वो मैं बताऊँगा। फिर पहले देखिए जीडीपी, क्या क्या बोला इन्होंने, जीडीपी एक मौद्रिक वैल्यू किसकी है, गुड्स एंड सर्विस की, जो कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, हमारे भारत देश में प्रोड्यूस हो रही है। ये बोलना चाह रहा है ये स्टेटमेंट, ये बोल रहा है ना कि भारत की इकोनॉमी के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विस एक साल के अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीडीपी बोलेंगे। सही बात है। जीडीपी क्या होती है, जो घरेलू उत्पाद जो कहाँ हो रहा है, घरेलू में, यानी हमारे घर में, यानी हमारे देश में जिसका उत्पाद हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी। अब सेकंड ऑप्शन देखो, यानी कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत वाली बात भी नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखो बिल्कुल बड़े प्यार से, क्या लिखा इसमें, एम्बार्गो में, इतनी बड़ी बात लिखी, एम्बार्गो मतलब ये होता है कि दूसरे देश से आई हुई वस्तु या फिर सर्विस को आने से रोक देना। जैसे चाइना हुआ, कल बांग्लादेश वालों का दिमाग ख़राब हुआ तो बांग्लादेश ने क्या बोल दिया, नहीं हमें नहीं आने देना तुम्हें। वो चाइना से, या यदि भारत का दिमाग ख़राब हुआ तो भारत मना कर देगा कि नहीं हम क्या लगा रहे तुम्हारे ऊपर एम्बार्गो लगा रहे। एम्बार्गो एक टर्मोलॉजी है ना, इसका मतलब क्या होता है कि दूसरे कंट्री से आई हुई वस्तु या फिर सेवा को आने से रोक देना। तो ये भी सही है ऑप्शन, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है, दोनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, इलास्टिक गुड्स आर नॉन लग्जरी गुड्स। मैंने जब पहला सेट डिस्कस किया था तो उसमें बताया था हमने इलास्टिक गुड्स क्या होती है। इलास्टिक गुड्स वही जिनकी प्राइस बढ़ने पर, यानी जब उनकी क्या बोलते हैं, उनकी प्राइस है ना, जब वो महंगी हो जाती है तो क्या होती है, उनकी डिमांड गिर जाती है। वो होती है क्या, इलास्टिक गुड्स या फिर लग्जरी गुड्स। आपकी मोबाइल की कीमत गिर गई तो आप मोबाइल लोगे क्या, नहीं, दूसरा ऑप्शन देखोगे। क्या नमक की प्राइस गिर गई तो आप नमक लेना बंद कर दोगे क्या, नहीं, नमक आप लोगे। क्यों, नमक क्या है, नॉन लग्जरी गुड्स है। अब समझना जो स्टेटमेंट में क्या लिखा, इलास्टिक गुड्स आर नॉन लग्जरी गुड, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि इलास्टिक गुड्स क्या होती है, लग्जरी गुड्स होती है। कौन सी गुड्स होती है, लग्जरी गुड्स, ना कि नॉन लग्जरी गुड। यानी तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी दोनों ऑप्शन क्या इसमें सही है। तो आंसर क्या रहेगा, ए, देखो ए और बी में देखो 3 दिया है और सी में भी 3 दिया है, तो दोनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या है इसका, ए ऑप्शन, यानी 1 और 2 क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या पूछता है, द ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इज, इसमें से किसने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी है, तो किसने लिखी है, एडम स्मिथ ने, है ना, या फिर इरविन फ्यूचर ने, या फिर ग्रेसम ने। तो किसने लिखी है, एडम स्मिथ ने, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमी
भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत प्यारी बुक लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशन। किसके ऊपर लिखी है? ये इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के ऊपर लिखी हुई है। इरविन फिशर इल्यूशन करके इनकी बुक है, वो भी इन्होंने लिखी हुई है। ग्रेसम का भी नियम बताया था मैं कि क्या करती है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। आता छठा क्वेश्चन, व्हेन WTO टुक ओवर द प्लेस एंड पोजीशन ऑफ गेट। कब WTO ने गेट की जगह ले ली थी? देखिए गेट क्या था, एक्चुअली गेट जब इसकी स्थापना हुई थी तो संधि थी ये। क्या क्या थी ये? संधि थी। फिर क्या हुआ, सॉरी संधि ये समझो पहले, संधि किसकी थी? ये व्यापार की संधि थी ये। कि क्या हुआ था, जब ये इसका संगठन हुआ था, जब ये गठन हुई थी तो सभी देशों ने मिलकर संधि करी थी कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम बिल्कुल नैतिक रूप से व्यापार करेंगे, है ना। किसी के व्यापार को हम नहीं रोकेंगे, किसी भी प्रकार की मोनोपोली हम नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार की कुछ संधि हुई थी। फिर क्या हुआ, इस संधि थी तो संधि तो देखो तोड़ भी सकता कोई, ऐसा कोई बाध्य नहीं था, कोई ऐसा संगठन नहीं था कि उन संधियों को जो भी तोड़े उनके ऊपर कार्रवाई करे या फिर उन संधि को कैसे माने, ये तो कुछ था ही नहीं ना ऐसा। तो फिर क्या हुआ, 1 जनवरी 1995 को इस संगठन बना, उसका नाम है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये काम क्या करता है? ये काम करता है ट्रेड यानी व्यापार से संबंधित क्या बनाता है? नियम बनाता है। वो नियमों को फॉलो सभी देशों को करना रहता है जो उस देश के क्या है? सदस्य है। क्या है? उस देश के सदस्य है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कब WTO बना? WTO बना 1 जनवरी 1995 यानी इसका ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। और जो आपकी सब्सिडी रहती है ना, सब्सिडी है ना, वो ट्रिम्स या टिप्स जो भी प्रोविज़न जो भी प्रावधान रहते हैं वो कौन बनाता है? WTO बनाता है। चलो 7वां प्रश्न देखिए, द टर्म यूज इन स्टॉक एक्सचेंज। एक टर्म यूज होती है स्टॉक एक्सचेंज में, है ना। जो एक इंडिविजुअल है जो क्या करते हैं, अपने शेयर्स जो भी रहते हैं उनको बेच देते हैं, ये सोचकर कि क्या बढ़ेगी, उनकी प्राइस आने वाले भविष्य में कम हो जाएगी। तो कौन बोलते हैं ऐसे, कौन रहते हैं ऐसे लोग? तो ऐसे लोग रहते हैं बियर। क्या रहते हैं ऐसे? बियर क्या सोच के बैठे रहते हैं कि मार्केट में जैसे शेयर्स की वैल्यू कम होगी तो हम क्या कर देंगे, हमारे शेयर्स को बेच देंगे। यही सोच कर क्या बैठे रहते हैं, वो हमेशा बैठे रहते हैं। बुल होते हैं उल्टे बुल होते हैं उल्टे। ये क्या सोच कर बैठे रहते हैं, ये अपने शेयर्स को जब भी बेचेंगे जब प्राइस बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? प्राइस बढ़ जाएगी, उनको बोलते हैं बुल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन यानी बियर। 8वां देखिए क्वेश्चन क्या है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था? सीधा सीधा पूछ रहा है। तो कब हुआ था ये हुआ था 25 सितंबर 2014। अभी आपको बता दूं ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था MPPSC में 2019 कि कब मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था। तो कब हुआ था? 25 सितंबर 2019। क्या था मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया एक प्रोग्राम था जो किसके द्वारा चलाया गया? मोदी सरकार के द्वारा। एक्चुअली क्या करना था, क्या उद्देश्य था इनका? उद्देश्य था कि भारत देश को क्या बनाना है? मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। वो इन्होंने टैगलाइन भी दी थी FDI की। उन्होंने FDI का एक नया मतलब बताया, क्या? फर्स्ट डेवलप इन इंडिया। फर्स्ट डेवलप इंडिया, उन्होंने ये टैग लाइन भी दी थी। ठीक है, आता है 9वां प्रश्न। क्या बोलता है 9वां प्रश्न, इसमें से कौन सा PSU नवरत्न है? इसमें से एक्चुअली जो प्रश्न है उसमें से थोड़ा चेंज करना उसमें
क्या चेंज करना, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट, इसमें नोट लगाना है यहाँ पर, क्या लगाना है यहाँ पर, नोट। इसमें से कौन सी PSU नवरत्न नहीं है, तो कौन सी नहीं है देखते हैं, जेल, BPCL या नालको। जो BPCL है वो नालको, वो दोनों क्या है, नवरत्न कंपनी है। बट जो जेल है वो क्या है, महारत्न कंपनी है। जो इसका सो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा जेल, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर है। अब आता है 10वां प्रश्न, इसमें से कौन सा टैक्स, यानी इसमें से कौन सा कर डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर है, क्या कस्टम ड्यूटी है, क्या GST है, ये क्या इनकम टैक्स है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होती है, जिसमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या हो, दोनों सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यानी जिस पे कर लगाया है वही क्या करेगा, कर देगा। ऐसा नहीं कि किसी और पे कर लगाया और कोई और कर को भरे, ऐसा नहीं है। जो यदि ऐसा होता है तो वो क्या होता है, इन डायरेक्ट टैक्स, और जहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट दोनों सेम हो तो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरे 10 जो प्रश्न है हमारा कंप्लीट होते हैं। हमने लगभग 3 या 4 फीट हर एक प्रश्न में क्या करें, समझें। यानी यदि आप देखो तो हमने कम से कम 40 फीट या 30 या 40 फीट के बीच में हमने यहाँ पर अच्छे डिटेल में समझ लिए हैं। तो आपके यहीं पर 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।